तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी कम समय बचा हुआ भी है तो उनमें उस समय में बना दें, बस यही हम कहना चाहेंगे। रही है एकदम ही बहुत जरूरी था, वो खुदे गच्छा भी था। मुखिया जो यहाँ के थे, हाँ वादा किए थे कि बना देंगे, लेकिन 4 साल बीत गया तो बनाए नहीं। मकनपुर की तरफ बना दिया गया। मुखिया जी जो बने हैं उनको नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल कि घाट कम से कम बन जाना चाहिए, उसमें फंड नहीं आ रहा है कुछ। और उनसे तो खैर ज्यादा आशा भी नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भेदभाव लोग करते ही करते हैं, लेकिन जिनको हम लोगों ने बनाया बहुत जोश उमंग के साथ, नौजवानों का बहुत आशा था। हम कहते हैं कि जितना उम्मीद से हम लोग 700 वोट देके एक मुखिया के बनाए कि समस्या हमारी दूर होगी, कि ये जानबूझ करके इधर जो है नहीं बनाया गया है। चूँकि एक फॉरवर्ड के हम लोग तमाम लोग देते थे, या फिर हम लोग हमेशा 70 साल से हार रहे थे, क्योंकि कभी हमारी उम्मीद नहीं जगा था। हमने 70 साल के बाद उम्मीद जगाया कि एक बच्चे आया, वो जो समस्या हमारी जो अमुक जो समस्या होगा दूर करेगा। आज ने इसका चौथा साल बीत चुका, उसके बाद हमारी पानी का समस्या भयंकर समस्या है, मेरा मरघट का समस्या भयंकर है। मेरा आज छठ घाट पर हम लोग पहुँच, तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं मुखिया जी के प्रयास से ही बना है, तो सब लोग जो भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं उनको समर्थन करेंगे। बिल्कुल। अभी हमारी मौजूदगी बारिशलीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लीलावी गांव में है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण छठ घाट पे छठ मनाने के आए हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ के जो छठ घाट है वो अभी तक बनाया नहीं गया है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि आखिर इतना समस्या का सामना करने के बाद जो छठ घाट पूजा मनाया जा रहा है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छठ घाट जो बनाया गया सर, इसमें किसी प्रकार की मरम्मत नहीं हुई है, तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? छठ घाट यहाँ रियल बात है कि बनाया ही नहीं गया, बनाया ही नहीं गया, अभी तक नहीं बनाया गया है। लोग कहते हैं कि इतना साल आज़ादी के बाद हो गया है कि लोग भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आप देखे होंगे बिल्कुल है ना कि दूसरा तरफ जहाँ पर कोई भी परबैती अर्ध नहीं देती है, वहाँ पर लंबा चौड़ा छठ घाट बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो है अर्ध देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ छठ घाट नहीं बनाया गया है। तो ये क्या सोचेंगे लोग, हम लोग के साथ भेदभाव ही किया गया है। जहाँ पर कोई यूज नहीं है वहाँ बना दिए हैं, और जहाँ पर यूज है वहाँ पर नहीं बनाया गया है। तो मतलब कि ये साइड आप जिस तरह से साइड नहीं बनाया गया, वही दूसरी तरफ अच्छी से बनाया गया है। बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं, आप देखे होंगे। और उनसे तो खैर ज़्यादा आशा भी नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भेदभाव लोग करते ही करते हैं, लेकिन जिनको हम लोगों ने बनाया बहुत जोश उमंग के साथ, नौजवानों का बहुत आशा था। और हम लोगों ने भी बहुत बार कहा कि आप जो है मुखिया जी थोड़ा सा छठ घाट बना दीजिए, लेकिन देखिए 4 साल उनका कार्यकाल बीत गया, उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कितना जो है मशक्कत से परबैती लोग नीचे उतर रही है ना, कभी भी हाथ पैर टूट सकता है ना। तो डर के माहौल में हम लोग छठ मना रहे हैं। एक आशा था मुखिया जी पर, है ना, जनप्रतिनिधि के होने के नाते, लेकिन वो भी नहीं बनाए। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी कम समय बचा हुआ भी है तो उनमें उस समय में बना दें, बस यही हम कहना चाहेंगे। आखिर जो आप लोगों के साथ भेदभाव किया गया, किसने किया? अब देखिए भेदभाव तो बड़ी बात जो है, इसके जो पूर्व जो मुखिया प्रतिनिधि थे, बिल्कुल है ना, और ये कहिए कि विधायक प्रतिनिधि थे, वही लोगों ने किया। क्योंकि उधर जिस तरफ बनाया गया है, उस तरफ जो छठ घाट बनाया गया है वो विधायक प्रतिनिधि और मुखिया प्रतिनिधि मिलकर बनाया है, जहाँ कोई भी परबैती जो है छठ नहीं अर्ध नहीं देती है ना। और इधर जानबूझ करके कि ये लोग जो है बैकवर्ड समाज के हैं, दलित समाज के हैं, है ना, जानबूझ करके इधर जो है नहीं बनाया गया है, ताकि हम लोग माने दिक्कत में रहें, है ना जी। तो अभी जो वर्तमान मुखिया है मकनपुर पंचायत के, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो उनसे कहना चाहेंगे कि भाई जितना आशा से हम लोग निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल मतलब आपको एकदम चुने थे, उस आशा को थोड़ा सा पूरा करिए। जो भी बचा हुआ कार्यकाल है उसमें ये जो छठ घाट है उसको बनाने का प्रयास करिए, तब कि हम लोग जो है काफ़ी आपके आभारी रहेंगे और फिर से आपको समर्थन देंगे। बिल्कुल। क्या लगता है कि कम समय में, अब बहुत ही कम समय बचा हुआ, तब लगता है कि बना दिया जाएगा? देखिए आशा तो अंतिम समय तक रहता है, जाते जाते भी बना सकते हैं, है ना। अगर वो योजना को अगर पास करवा देंगे तो अगर कार्यकाल खत्म भी हो जाएगा तो बाद में ही बन जाएगा। तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं मुखिया जी के प्रयास से ही बना है, तो सब लोग जो भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं उनको समर्थन करेंगे। बिल्कुल। तो ये आशा है, अब देखिए क्या होता है। हम लोग तो आशा से लगाए, 4 साल से आशा लगाए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो और बचा हुआ और भी आशा पे ही जी रहे हैं हम लोग तो उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं।
बस यही कहेंगे। और भी यहाँ के ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, आइए इन सबसे भी जानने के प्रयास करते हैं। क्या लगता है सर, जो यहाँ पे अर्थ दे रहे हैं, बहुत ही समस्या के सामना करने के दे रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? हम तो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि से कहेंगे जी कि वो जिसमें कम भी इनकम हो और सामाजिक काम हो, बिल्कुल सबके हित का काम हो, उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे, ताकि समाज का सबके हित का काम हो सके, समाज मजबूत हो सके, असामाजिक तत्व जो है कमज़ोर हो सके। तो ये एकदम ही बहुत ज़रूरी था। वो खुदे गच्छा भी था। मुखिया जो यहाँ के थे, हाँ, वादा किए थे कि बना देंगे, लेकिन 4 साल बीत गया तो बनाए नहीं, है नहीं। लेकिन फिलहाल जो है इसको माने हम कहेंगे कॉमन रूप से यही प्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक हित के काम है, सबका जो काम है कॉमन काम, उन पर वो ज़्यादा ध्यान दे, उसके बाद किसी का व्यक्तिगत ध्यान दे, तो उनके लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा। यही हम कहना चाहते हैं। और भी यहाँ के ग्रामीण में बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हुए, आइए इन सबसे भी जानने के प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा सर, यहाँ पे छठ घाट जो बनाया गया बहुत बेहतरीन से बनाया गया, उस साइड इस साइड लेकिन नहीं बनाया गया, इस पर क्या कुछ कहिएगा? इस पर यही कहेंगे कि प्रतिनिधि लोग वोट के समय आते तो हैं, बिल्कुल वादा भी करके जाते हैं, परंतु हमारे गांव के घाट को बहुत उपेक्षापूर्ण से देखा जाता है। इसलिए प्रतिनिधियों को हम यही कहना चाहते हैं कि जात पात से ऊपर उठ करके सामाजिक काम को देखते हुए यह घाट जो है लीला बीघा के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। इसके चलते आज कई महिलाएं गिरते गिरते बची है। घाट इतना माने खराब है कि जहां आदमी महिला लोग उतर भी नहीं पाती, चढ़ भी नहीं पाती है, और अर्घ देने के लिए जो यहाँ सामान लाया था उसको रखने के लिए भी जगह नहीं, गंदगी से भरा पूरा हुआ। वो तो हमारे गांव के बच्चों का सौभाग्य है जो कि बच्चे लोग आकर के पूरे रोड को साफ करते हैं। यह रोड का स्थिति भी दयनीय है, जबकि यह बिल्कुल चालू रोड है। इसको अविलंब बनाने का प्रयास करना चाहिए और इसमें घाट को बनाने में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। बिल्कुल वही देखा जाए सर तो लीला बेगा की तरफ ये कुछ भी नहीं बनाया गया और मकनपुर की तरफ बना दिया गया। इस पर क्या कुछ कहेगा, ऐसा क्यों किया गया आप लोगों कि उपेक्षा लीला बीघा के घाट को उपेक्षापूर्ण से देखा गया है, जबकि प्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसलिए हम प्रतिनिधियों से यही आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में जो भी प्रतिनिधि यहाँ से जीत करके जाएं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें ताकि हमारे गांव में एक खुशी का माहौल बने कि जो भी प्रतिनिधि आए इस पर ध्यान दिए और हमारे घाट को बनाने का काम किए। और भी यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हुए, आइए इन सबसे भी जानने के प्रयास करते हैं। क्या लगता है चाचा, जो आप लोगों के साथ भेदभाव किया गया है वही दूसरी तरफ मकनपुर की तरफ छठ घाट बना दिया गया और आप लोगों की तरफ लीला बेगा की तरफ नहीं बनाया गया, इस पर क्या कुछ कहिएगा? ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रतिनिधि को ही सोचना चाहिए कि इधर बनाया जाए, जबकि देखिए मकनपुर की तरफ बनाया गया है तो लोग कोई नहीं आते हैं। उधर बनाया गया लेकिन उधर कोई अर्घ देने के लिए नहीं आता है, लेकिन जहाँ की आवश्यकता वहाँ पर नहीं बनाया गया, इस पर क्या कुछ कहिएगा? इसके कह रहे हैं कि बनाया जाए इसको, प्रतिनिधि का जी हाँ, इसको बनाया जाए। प्रतिनिधियों से आग्रह है कि इसको देखते हुए बनाया जाए। किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं कि कीजिए, लेकिन किया जाए। मांग करना चाहते हैं कि बनाया जाए। हाँ, जरूर मांग करना चाहते हैं हम छठ माई से। जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि इसको बना दिया जाए ताकि हर एक पर्वतीय लोग को दिक्कत ना हो। चलिए और भी यहाँ पे ग्रामीण में उपस्थित हुए हैं, आइए इन सबसे एक महिला भी जुड़ी हुई है, इनसे भी बात करना चाहते हैं। क्या लगता है आंटी, जो यहाँ पे आप लोगों के साथ भेदभाव किया गया, अगले उस तरफ मकनपुर की तरफ बना दिया गया, मुखिया जी जो बने हैं उनको नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कि घाट कम से कम बन जाना चाहिए, उसमें फंड नहीं आ रहा है कुछ। मतलब वादा करके गए थे आप लोगों के साथ? तो वादा करके तो हर बार बोलते हैं, हर बार सुन रहे हैं, सब लोग बोल रही है कि बनाइए न रहे, अपना वोट लेने के चक्कर में लगल रहते हैं। वादा करके निकल जाते हैं क्या? हाँ चलिए बहुत तो कम से कम इतना बना देना चाहिए। अभी 2 पट का जो गिरी है लेडीज लोग, लगातार हम देख रहे थे, अभी लगातार बहुत ही समस्या का सामना करने के बाद यहाँ से ऊपर नीचे जा रहे हैं और लगातार गिर भी रहे थे। इनको किस लिए बनाया गया है?
और भी यहाँ पे आंटी कुछ बोलना चाहती है, आइए इनसे भी जानने के प्रयास करते हैं। क्या लगता है आंटी, क्या कुछ यहाँ पे ऐसा जो समस्या के सामना करना पड़ रहा है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? इसे शिकायत करेंगे और क्या करेंगे? शिकायत करिएगा। हाँ। शिकायत दिखाइए इधर, थोड़ा सा दिखाइए इधर, जो भी यहाँ पे देखिए तो कितना स्लिप हो गया, मेरा से दीदी लोग कर रही है, गिर रही है, परवैती लोग गिर रही है। इसको होना चाहिए, समस्या हल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये गांव से दूसरा गांव आते हैं, घाट बनना चाहिए। बिल्कुल इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। कोई समाधान नहीं हो रहा है। नहीं। आशा है कि हो जाएगा मांग करने के बाद। हाँ, हो तो जाना चाहिए। बिल्कुल। छठ पर्व के अवसर पर आज लीला बिघा के सभी प्रवैती महिलाएं देखिए मकनपुर पोखर के पास उगते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। और यहाँ देखिए सभी श्रद्धालु हर्षोल्लास पूर्वक छठ का जो है मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इतना व्यवस्था खराब है कि एक घाट छोटा सा नहीं है, जिसके वजह से सभी प्रवैतियों को और श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत होती है। वो कभी भी कोई भी प्रवैती गिर सकते हैं, इतना फिसला है कि कोई भी प्रवैती या श्रद्धालु गिरेंगे तो कभी भी किन्हीं का पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, कोई मतलब घटना घट सकती है। ये देखिए और सामने देखिए वहाँ जो दूसरे छोर पर हम दिखा रहे हैं आपको जूम करके कैमरा, वो छठ घाट बना हुआ है, लेकिन वहाँ कोई भी लोग देने के लिए अर्घ नहीं आते हैं। उसके बाद भी वहाँ देखिए छठ घाट बना हुआ है, और जबकि यहाँ पर बहुत सारे संख्या में लीला बिघा के ग्रामीण यहाँ अर्घ देने के लिए आते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ कोई छठ घाट का निर्माण नहीं किया गया है। हम लोग सभी ग्रामीण मुखिया को, चाहे और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास कई एक बार गुहार लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी छठ घाट निर्माण नहीं कराया गया। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम लोग के साथ जो है देखिए भेदभाव किया जा रहा है। वो सामने देखिए छठ घाट जिसका कोई यूज नहीं है, जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, जबकि यहाँ पर खचाखच देखिए भीड़ है। लीला बिघा गांव के सभी लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ढंग का छठ घाट का निर्माण नहीं किया गया है। देखिए कितना फिसलन है। सभी प्रवैती महिलाएं देखिए ये कितना फिसलन है। थोड़ा सा अगर मिस होगा तो कहीं ना कहीं पैर हाथ टूटने का डर है। तो इस तरह से डर के साए में हम लोग छठ जो है मना रहे हैं। बहुत खुशनुमा माहौल है। सभी अपने अपने मनोकामना पूर्ण होने का जो है कामना कर रहे हैं भगवान से। और देखिए कुछ ग्रामीणों से भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे छठ घाट का निर्माण नहीं कराया गया है, तो वो अपना बात को थोड़ा सा रखेंगे। आज के तमाम ये जो घाट की समस्या है, हम कहते हैं कि जितना उम्मीद से हम लोग 700 वोट देके एक मुखिया को बनाए हैं कि समस्या हमारी दूर होगी। बिल्कुल। चूँकि एक फॉरवर्ड के हम लोग तमाम लोग देते थे, या फिर हम लोग हमेशा 70 साल से हार रहे थे, क्योंकि कभी हमारी उम्मीद नहीं जगा था। हमने 70 साल के बाद उम्मीद जगाया कि एक बच्चे आया, वो जो समस्या हमारी जो हम अमुक जो समस्या होगा दूर करेगा। आज ने इसका चौथा साल बीत चुका। उसके बाद हमारी पानी का समस्या भयंकर समस्या है। मेरा मरघट का समस्या भयंकर है। मेरा आज छठ घाट पर हम लोग पहुँचे तो हम लोग देखे क्या उम्मीद है, हमने उसको 700 तमाम एक बैकवर्ड वोट दे के उसको समस्या नहीं हुआ। भयंकर दुख की बात है। किसी प्रतिनिधि से क्या हमें जरूरत है? मतलब अब उम्मीद नहीं रहा। उम्मीद नो उम्मीद। क्या लगता है कि जो एक साल बचे हुए कार्य जिसमें पूरा हो जाएगा? नहीं, उम्मीद नहीं इस बच्चे से। हमने उसको, हमारे ऐसे लोग, हमने कहा कि बाबू तुम्हारे पास 38 लाख रुपया बचा हुआ है। बिल्कुल। और जो अमुक समस्या है, जैसे मुख्यमंत्री विशेष अधिकार में राज्य में ऐसा नियम है कि आपको जो शेष पैसा जो जहां आपके पंचायत पब्लिक का ज्यादा डिमांड है, वो योजना को पहले नंबर में दे। बिल्कुल। 15वीं में ये योजना था, हमने उसको गाइडलाइन भी दिया कि अरे भाई 15वीं योजना में तुम ही दोनों नलियाँ निकाल लो बबुआ, और जो शेष काम होता है जो जमीनी काम है, तुम भी मरोगे, हर लोग मरेगा, तो मरघट का बोली करके और लोगों को चूल्हा बना दो। हमने इस मुखिया को हमने ऐसा गाइडलाइन दिया। उसके बाद इसने मैंने नहीं करके इग्नोर करके और तमाम जिसने इसका विपक्षी था उसका वर्क किया है। हमने
उसके लिए आंखों देखा हाल देखे कि सबसे पहले इसने उसी का वर्क किया, जिसने नहीं वोट दिया, जिसने विरोध में था इसका, उसी का सबसे पहले वर्क किया है। इसका प्रूफ है, इसका जो योजना चल रहा है उसमें हम लोग देखा क्या जरूरत है कभी तुमको कचहरी में पैसा देना, क्योंकि उसमें जान रहा था कि इसका राशि हम भर देंगे। फंस रहा था अगला, तुमको लिख के देना था कि यहाँ से यहाँ तक खाद का राशि निकला हुआ, बाकी आमंत्रण जो पैसा है जितना में हमारे आमंत्रण से होगा, इस काज को हम नहीं लेंगे। आपने जिला को भेज देता, आपको डीएम को भेज देता, पंचायती राज विभाग को भेज देता है कि आपने प्रतिनिधि तो अभी भी तुम्हारी समय वो नहीं आप फर्क करके दिखाओ। जिसने आपको अधिकार दिया उसका अधिकार दो। आपने उस आदमी का अधिकार से वंचित क्यों किए हो? इसलिए अधिकार देना तुम्हारा दायित्व है। किसी का काम में नहीं किया, अरे कुछ ही पहले योजना में यहाँ किया, बाकी दुआर तक नहीं कहा कोई वर्क किया, बहुत कम। नरेगा से जो वर्क हुआ है, हम पूछे उस लड़का से जो प्रतिनिधि है, मुखिया प्रतिनिधि बच्चा, उसने पूछा कि हमको जवाब दो। हमने 700 वोट तुमको दिया तो पनानवी वाला राशि से मेरे गाँव में कुछ वर्क हुआ, तो उसने कहा कि नहीं भैया पनानवी का भी काम नहीं होने जो होते जो 14वीं से वो पुस्तकालय दिया, पनानवी नहीं 14वीं वाला से पुस्तकालय दिया, और बाकी ने पनानवी वाला राशि जबकि मुखिया का स्वतः अधिकार है पनानवी का राशि कहीं भी यूज कर, जहाँ आपको उचित समझ में आगमा करें, तो उन्होंने पनानवी का राशि को बर्बाद करके अपने गाँव में हिट किया, जहाँ आसान से उसको लाभ मिल जाता, जहाँ वहाँ विरोध नहीं हो पाया। दलित टोला महादलित टोला में लोग विरोध नहीं करते हैं, जहाँ बुद्धिजीवी है वहाँ ज्यादा विरोध होता है, इसलिए यहाँ वर्क नहीं कर पाया, यहाँ विरोध होगा। हम काम करेंगे तो अच्छी काम नहीं होगा तो विरोध होता ही है। आने तो आप जिस गाँव में गए उस गाँव का लड़का नहीं वर्क करेगा, उस लड़का को वर्क नहीं दीजिएगा तो परेशानी करेगा, यही कारण तो समस्या की उसमें गाँव से। देखिए कि अभी यहाँ के ग्रामीण से बात की छठ घाट के मुद्दे को लेकर के, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो लोगों हैं सभी वर्तमान प्रतिनिधि पर भड़के हुए हैं। इस ऐसे प्रतिनिधि पर आप कहना चाहते हो कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।